Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do person-centered approach. Person-centered approach is a subsection of Unit 3, which is theoretical approaches to counseling. This Unit 3 is a part of Block 1, Group B, MPCE 021, Counseling Psychology. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज हैं और उन सारी थ्योरीज और अप्रोचेस को के सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दूंगी सो दैट आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी अप्रोचेस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. लेट्स स्टार्ट विद पर्सन सेंटर्ड अप्रोच. इट हैज़ गॉट रेड मार्क, रेड टिक. दैट मीन्स ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की बिल्कुल चांसेस हैं. सो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच में अगर हम देखें तो ये कार्ल रॉजर ने 1940s में दी थी और ये इस बिलीफ सिस्टम में पे बेस्ड है कि कोई भी इंसान जो है उसकी पूरी कैपेसिटी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ने की. और ये ऐसे लोग जो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ पाते या आइडियल सेल्फ की तरफ नहीं पहुंच पाते, वो नेगेटिव हो जाते हैं, एंटी सोशल हो जाते हैं. अदरवाइज कोई भी इंसान जो है वो उसकी अप्रोच होती है रैशनल रहने की, फॉरवर्ड मूव करने की और रियलिस्टिक बीइंग बनने की. सो ये जो अप्रोच है ये क्लाइंट को उससे देखती है कि हर एक इंसान अपना बेस्ट होना चाहता है, अपनी सारी पोटेंशियल्स को अचीव करना चाहता है, फुल्ली कैपेबल बनना चाहता है. अगर हम व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर की बात करें इस सेक्शन में तो रॉजर बिलीव करते हैं कि ह्यूमन जो है वो बहुत एक अच्छा लिविंग बीइंग होता है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है, फॉरवर्ड मूविंग होती है, कंस्ट्रक्टिव होता है, रियलिस्टिक होता है और ट्रस्टवर्दी होता है. हर एक इन्नेट एबिलिटी जो इनकी होती है वो उसको फुल्ली पोटेंशियल बनने में हेल्प करती है. इन्नेट एबिलिटीज़ मतलब जो बाय बर्थ वो अपनी क्वालिटीज़ साथ में लेके आया है उसके साथ वो अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करना चाहता है. कोई भी छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसके जो अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं उसको लेकर उसके ऊपर जो असर पड़ता है उस वजह से वो बच्चा आगे जाके अपने रियल सेल्फ को भूल जाता है, उससे कनेक्शन लूज होने लगता है उसका. तो जो सेल्फ कंसेप्ट उसका डेवलप होता है अर्ली एक्सपीरियंसेस की वजह से वो उसको ट्रू सेल्फ से दूर करता जाता है. सो इस थ्योरी में ऐसी कोई मेंटल इलनेस करके कोई चीज़ नहीं है. ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मानी जाती है पूरी जितनी भी अप्रोचेस हैं अभी तक जो हमने पढ़ी हैं. और ये किसी भी अपनी सेल्फ पोटेंशियल्स हैं उसको डिस्कनेक्ट कर देती हैं ये जब भी इस तरह की कोई दिक्कत आती है इंसान को. तो रॉजर जो है वो व्यू करता है फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल का, यानी कि हर एक इंसान का जो पर्सन अपना खुद का परसेप्शन होता है रियलिटी को लेकर उस पे जोर दिया गया है, इवेंट पे कम जोर दिया गया है. इवेंट से ज़्यादा इंसान पे जोर दिया गया है इस थ्योरी में. और एक सेल्फ थ्योरी करके इन्होंने टर्म यूज़ किया है. यहाँ पे सेल्फ होता है कि एक पर्सन के एक्सपीरियंसेस से जो इंसान बना है वो, और उसकी अवेयरनेस जो उसको हेल्प करती है दूसरों से सेपरेट करने में, ये सेल्फ थ्योरी के अंदर आता है. इंसान खुद अपने एक्सपीरियंसेस से क्या बना है और वो दूसरों से खुद को कैसे सेपरेट मानता है, वो सेल्फ थ्योरी में आता है. नाउ कमिंग टू रोल ऑफ काउंसलर. काउंसलर का क्या काम है? तो काउंसलर का रोल होता है कि वो एक होलिस्टिक वन है. होलिस्टिक वन मतलब कि वो अपने आप को एक आइडियल सेल्फ मान सकता है जिसको सब कुछ पता है और वो इस तरह से क्लाइंट को ऐसा क्लाइमेट सेटअप करता है सो दैट क्लाइंट फ्री फील करता है और खुद के सारे एस्पेक्ट, अपनी खुद की पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकता है. सो ये काउंसलर का काम है कि वो क्लाइंट को एनकरेज करे ये करने के लिए. जो काउंसलर है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंस फील कराने की कोशिश करेगा क्लाइंट को. वो कोशिश करेगा कि वो उन लोगों, क्लाइंट जो है उन लोगों को अपने सराउंडिंग में जितने भी उसके लोग हैं जिनसे वो मिलता है या जिनको अपनी ज़िंदगियों में देखता है उनसे इंटीग्रेट करें मतलब मिले जुले उनसे फिर से रिलेशंस अच्छे बनाएं. जो क्लाइंट है वो सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस वो करेगा उसको
किस तरह से हैंडल करना है वो सीखेगा काउंसलर के पास। खुद पे विश्वास करना सीखेगा, अपनी विलिंगनेस होगी उसके अंदर, तभी वो ऐसा कर पाएगा। यानी कि क्लाइंट का काउंसलिंग के लिए विलिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो क्लाइंट है वो एक्सपीरियंस करेगा अलग अलग तरीके, सो दैट वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उनको फेस कर सके, उसको परसीव कर सके, लाइफ में जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको हैंडल करना सीख सके। सो बहुत सारे जो डिफरेंट बिलीव्स और फीलिंग्स होंगे क्लाइंट के, उसको वो एक्सप्लोर करेगा। और जो काउंसलर है वो हेल्प करेगा क्लाइंट को कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने, अकम्प्लिश करने के लिए ज़्यादा कैपेबल हो जाए, अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश करने के लिए ज़्यादा कैपेबल हो जाए। नाउ कमिंग टू गोल क्या है? पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग में आप देखेंगे कि क्लाइंट को पर्सन की तरह देखा जा रहा है, ना ही उसकी प्रॉब्लम को देखा जा रहा है। सो रॉजर एम्फेसाइज करते हैं कि जो लोग होते हैं उनको ज़रूरत है कि ऐसा कोई इंसान हो जो उसे असिस्ट कर सके, कैसे सिचुएशन को से में कोप अप करना है उसके लिए। क्लाइंट हमेशा गोल की तरफ मूव करेगा जब उसको ये रियलाइज़ होगा कि उसका गोल क्या है, उसको फुलफिल कैसे करना है, और सेल्फ डिटर्मिनेशन और परफेक्शन, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जब क्लाइंट में आ जाएंगी तो वो आराम से अपने ड्रीम्स को परसीव कर सकता है। जो एम होगा वो है कि ये जो क्लाइंट है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराए, ज़्यादा सेल्फ डायरेक्टेड हो, पॉजिटिव हो, अपने आप को पॉजिटिवली वैल्यू करे, निगेटिव ना सोचे खुद के बारे में, और अपसेट ना हो स्ट्रेस को लेकर। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जानी चाहिए। देन जो क्लाइंट है उनको हेल्दी होना ज़रूरी है, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, और वेल फंक्शनिंग पर्सन बनना बहुत ज़रूरी है जब ये काउंसलिंग ख़त्म होती है। अब हम टेक्निक्स कौन सी यूज़ करेंगे? टेक्निक्स जो है उसमें आ जाता है कि फर्स्ट है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब होता है कि जो काउंसलर है वो क्लाइंट को जज ना करे और क्लाइंट को एक्सेप्ट करे अनकंडीशनली, चाहे क्लाइंट में कितने भी खराबियां हो, उसका थॉट कैसा भी हो, फीलिंग कैसी भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो चाहे किसी तरह की भी फीलिंग रखता हो, लेकिन काउंसलर की फर्स्ट ड्यूटी है कि उसको रेस्पेक्ट दे, उसको फुल्ली रेस्पेक्ट दे। जब क्लाइंट ऐसा, उसके साथ ऐसा अच्छा बिहेव किया जाएगा तो वो क्लाइंट फ्रीली एक्सप्लोर कर पाएगा और एक्सप्रेस कर पाएगा जो उसके अंदर की चीज़ें हैं, और उसको खुद के लिए भी पॉजिटिव रिगार्ड महसूस होगा। सो ये था कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में क्या क्या आता है। ये जो पहली टेक्निक है पर्सन सेंटर्ड अप्रोच में। सेकंड टेक्निक है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। काउंसलर को एक्यूरेटली समझना होगा कि क्लाइंट के थॉट्स, फीलिंग्स क्या क्या हैं, वो किस तरह से परसीव करता है चीज़ें, और काउंसलर को समझना होगा कि क्लाइंट के अंदर क्या चल रहा है, उसकी लाइफ को ऐसा देखना होगा जैसे उसके खुद के साथ वैसा हो रहा है। उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है जो काउंसलर हैं ही हैज़ टू बी वेरी ऑथेंटिक एंड जेन्यून। वो सच बोलें, जैसा उनके मन में है वही बाहर प्रकट करें, और कोई भी ऐसा हिडन नॉलेज ना रखें जो बाद में क्लाइंट को डिस्ट्रस्ट हो। तो इस तरह से बोलना है, या जो आप अंदर सोचते हो वही आपको बाहर शो करना होगा, तो इसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। रॉजर ने ये 6 कोर कंडीशंस दिए हैं पर्सनालिटी चेंज के। फर्स्ट है कि साइकोलॉजिकल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है दो लोगों के बीच में, यानी काउंसलर एंड क्लाइंट के बीच में। क्लाइंट हमेशा इनकॉन्ग्रुएंस की स्टेट में होगा, मतलब वो उसके दिमाग में कुछ और होगा, बाहर कुछ और होगा, दोनों चीज़ें सेपरेट होंगी। काउंसलर का कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी है और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। काउंसलर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो करे क्लाइंट को। देन काउंसलर ये समझे कि क्लाइंट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, और जो कम्युनिकेशन है वो एम्पैथेटिक एंड पॉजिटिव रिगार्ड का होना चाहिए। जो मेथड्स हेल्प करेंगे काउंसलर को काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप में वो है एक्टिव पैसिव लिसनिंग। ज़रूरी है कि काउंसलर जो है वो एक्टिव पैसिव लिसनिंग दोनों करे। एक्टिव लिसनिंग मतलब जो आप कान से सुनते हैं, पैसिव मतलब अपनी
आईज़ के थ्रू, आपके एक्सप्रेशंस एंड पोजेस के थ्रू जो आप शो करेंगे कि आप सुन रहे हैं उसको। देन रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो भी आप उसकी बातों को समझे हैं वो उसको दोहरा के उसी से पूछिए, उसी को बताइए कि मैं ऐसा समझा हूँ या ऐसा समझी हूँ। क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है कि जो आप समझे हैं क्या वो उसमें एक्सेप्टेंस शो कर रहा है कि हाँ आप सही समझे हैं। फिर समराइजिंग, जो भी आपने क्लैरिफाई कर लिया उसके बाद आप पूरी उसकी स्टोरी जो भी उसने आपसे शेयर किया उसको आप समराइज करेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे। कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जब आप देखेंगे कि क्लाइंट वो नहीं कर रहा जो वो करना चाहता है बल्कि कुछ और तरीके से सोच रहा है या कर रहा है, तो आपको उसको कन्फ्रंट करना है, आपको उसको धमकाना है थोड़ा सा कि भाई आप पहले तो बोल रहे थे आप ठीक होना चाहते हैं, अब आप बोल रहे हैं आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आप करना ही नहीं चाह रहे उस तरफ कोशिश। तो इस तरह से उनको कन्फ्रंट करना ज़रूरी है जहाँ पे भी आपको लगता है कि दोनों चीज़ें अलग दिशा में जा रही हैं, एक्शन एंड डिज़ायर। जनरल एंड ओपन लीड्स दैट हेल्प क्लाइंट हेल्प सेल्फ एक्सप्लोरेशन, तो हम जब क्लाइंट खुद को एक्सप्लोर करेगा तो हम उसको हेल्प करेंगे, उसको लीड करेंगे, डायरेक्शंस देंगे कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, लाइक दैट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज पर्सन सेंटर्ड अप्रोच बाय कार्ल रॉजर, जो सब सेक्शन है यूनिट 3 का, थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू काउंसलिंग। और आई होप ये आप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दीज वीडियोज़ इन योर ग्रुप्स एंड पेजेस। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।